नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन एआरडी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन अंधेर नगरी चौपट राजा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के उस फैसले की जो सियासी गलियारों में इस वक्त खूब सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि कोर्ट ने जाति आरक्षण के मामले में 2025 जाते जाते एक बड़ा फैसला लिया। दोस्तों, जबलपुर कोर्ट ने जनरल कैटेगरी के लिए दावा करने वाली याचिका पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 3 लड़कियों की याचिका खारिज कर दी और आरक्षण के तहत आवेदन किया अब इसी के लिए मान्य है। दोस्तों, आपको बता दें, मध्य प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल हुई 3 लड़कियों ने कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि जब उनके कुल नंबर जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के कट ऑफ से ज्यादा हो गए हैं तो उन्हें जनरल कैटेगरी में चुना जाए। आपको बता दें, जिन लड़कियों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी उन्होंने फॉर्म भरते वक्त फॉर्म खुद को ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का आवेदक बताया था और उम्मीदवारों के तौर पर लिखित परीक्षा दी थी। यही नहीं, उन्होंने जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों से कम नंबर हासिल भी किए थे, पर जैसे ही उन्होंने फिजिकल फिटनेस टेस्ट दिया और नंबर हासिल किए तो वह जनरल उम्मीदवारों से ज्यादा नंबर हासिल करने में सफल हो गई, जिससे उनके कुल नंबर जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों से ज्यादा हो गए। पर नियम के अनुसार फाइनल मेरिट लिस्ट में जनरल कैटेगरी में उनके नाम नहीं आए, जिस पर उन्होंने जमकर हाय तौबा मचाई। दोस्तों, आपको बता दें, जबकि उन्होंने परीक्षा का पहला चरण एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत पास किया था, जहां मेरिट लिस्ट में उन्होंने चुनौती देते हुए जनरल उम्मीदवारों के तौर पर चुने जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। आपको बता दें, जस्टिस दीपक खोट की सिंगल बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा, नियम के अनुसार याचिकाकर्ताओं ने पहले चरण के लिए अनारक्षित कैटेगरी के कट ऑफ अंकों से ज्यादा अंक हासिल नहीं किए थे। उन्हें ओबीसी रिजर्व कैटेगरी का लाभ देकर दूसरे फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट में शामिल होने का मौका दिया गया, जिसमें कट ऑफ अंक याचिकाकर्ताओं के द्वारा प्राप्त अंकों से कम थे। दोस्तों, यही नहीं, कोर्ट ने आगे कहा कि जब आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को अनारक्षित कैटेगरी के उम्मीदवार के मुकाबले एडजस्ट करने के सिद्धांत को लागू करने चयन के लिए कुल अंकों पर विचार करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, जिसने अनारक्षित कैटेगरी के कट ऑफ अंकों से ज्यादा अंक हासिल किए हैं। दोस्तों, कोर्ट का कहना है कि यदि मामले में जनरल कैटेगरी वाला सिद्धांत लागू किया जाएगा तो याचिकाकर्ताओं को दूसरे चरण के लिए नहीं चुना जाता। यदि रिजर्वेशन लागू नहीं होता तो कैंडिडेट की उम्मीदवारी पहले ही राउंड में बाहर कर दी जाती। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को आरक्षण का लाभ दिया गया, इसीलिए वह दूसरे राउंड तक पहुंची। इतना ही नहीं, कोर्ट ने आगे कहा कि उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है, साथ ही अहम फैसला सुनाया गया। दोस्तों, कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि जो कैंडिडेट भर्ती से पहले चरण में रिजर्वेशन का लाभ उठाते हैं वे संयुक्त अंकों के आधार पर जनरल कैटेगरी में जाने का दावा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि पहले चरण में आरक्षण के लाभ ने उम्मीदवारों को दूसरे चरण में शामिल होने की अनुमति दी थी, हालांकि ये उन्हें सामान्य श्रेणी के चयन का हकदार नहीं बनाता। दोस्तों, जबलपुर हाईकोर्ट के जज दीपक कोट के द्वारा जिस तरह से यह फैसला सुनाया गया, इस पर आप सभी का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।